दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है अब एक पब्लिसिटी स्टंट प्रोटेस्ट बन करके रह गया। यहां पे भाई साहब मुद्दे कुछ और थे, अब मुद्दा जो कुछ और बन गया है। पहले मुद्दा स्टूडेंट के नीट पेपर मतलब तमाम जो गवर्नमेंट एग्जाम पेपर होते हैं उसको लीक को लेकर के भाई साहब ये प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन अब जो आप इसके मुद्दे सुनेंगे तो भाई साहब आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भाई ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है ये आंदोलन। जो आंदोलन स्टूडेंट के नाम पे शुरू हुआ था वहां पर आप बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता आकर के जो है अपने राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, अपना पब्लिसिटी स्टंट दिखा रहे हैं और पूरी तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भाई कोई ऐसा विपक्षी दल है नहीं जिसके आवाज पर 20 से 25 हजार युवा जो सड़क पर उतर पाए। कोई ऐसा विपक्ष नहीं है, कोई ऐसी विपक्षी पार्टियां नहीं है जिसके एक आवाज पर इतने सारे लोग जो है सड़क पे उतर आए। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई साहब पका पकाया हुआ आंदोलन है तो इसे को हाईजैक कर लेते हैं, इसी के अंदर जो है अपनी रोटियां सेक लेते हैं। कल आपने राहुल गांधी को देखा होगा कि भाई वो भी जो है उनको लगा कि भाई साहब हमारा तो भाई साहब ये हिस्सा जो छूट रहा है, तो आकर के प्रोटेस्ट जो चल रहा है तो ऐसे वहां पर आकर के लेट जाते संसद भवन के पास। और जिस मनसा के साथ आए थे वैसा वो हुआ भी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भाई साहब वायरल हो गए, बहुत उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं वो। क्या कांग्रेस के समय में जो है इस तरह की धोखेधारी नहीं थी? क्या पेपर लीक नहीं होते थे? भाई साहब उस टाइम पे तो और भी जम करके लीक भी होते होंगे, क्योंकि अभी तो आप देखिए अभी इंटरनेट का जमाना है भाई, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को पता चल जाता है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता होगा भाई, नौकरियों के नाम पे पैसे लिए जाते थे वहां पर ही बहुत ज्यादा धांधली होती होगी भाई ऑफलाइन में। जब ऑनलाइन में ये हालत है, आप सोचो उस टाइम पे तो भाई साहब ना नेट था, ना इंटरनेट था, ना ही सोशल मीडिया था, क्या होता होगा उस टाइम पे। खैर गवर्नमेंट तो एक्शन लिया ही है, नरेंद्र मोदी ने भी ये बातें कही है। वैसे एग्जाम में इस तरह की दखलंदाजी जो घोर पाप है, 13 गिरफ्तारियां भी हुई है, 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके बावजूद इस तरह का हिंसक प्रदर्शन, और ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था भाई साहब, ये नेपाल के तर्ज पर जो है संसद भवन पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। आप सोचिए कैसे स्टूडेंट हैं जो देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संसद में हमारे बड़े बड़े नेता बैठते हैं भाई साहब, वहां से देश का संचालन होता है। आप वहां पर जाकर के भाई साहब धावा बोल रहे हैं। आप नेपाल के तर्ज पर, बांग्लादेश के तर्ज पर, श्रीलंका के तर्ज पर आप चाहते हैं कि भाई साहब यहां पर भी जो है आप गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकें। लेकिन भाई साहब यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप नेपाल के तर्ज पर या फिर बांग्लादेश के तर्ज पर या फिर आप हमारे आसपास में जो आंदोलन है उसके तर्ज पर आप हिंदुस्तान में भी ये अराजकता फैला पाए, तो भाई साहब ये संभव नहीं होने वाला है। आप सोचिए ना भाई साहब, यहां पर जो है पुलिस द्वारा बनाया गया तीनों लेयर को तोड़ दिया गया भाई। ये मतलब कौन से स्टूडेंट है भाई, कौन से स्टूडेंट है? और गवर्नमेंट इतने लोगों को नौकरी कहां से देगी भाई? ये जो इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए, इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट कहां से जॉब देगी? जितनी भर्तियां रहेगी वैसे उतना ही भर्तियां निकालेगी। ऊपर से गवर्नमेंट जॉब में ये भी है कि भाई साहब 60 साल तक नौकरी भी चाहिए, नौकरी से निकाला भी नहीं जाना चाहिए। तो भाई जितनी भर्तियां खाली रहेगी उतनी ही तो भाई साहब निकलेगी, उतने ही लोगों को तो नौकरी दिया जा सकता है। हर एक को नौकरी थोड़ी नहीं दिया जा सकता भाई। यहाँ पे स्टूडेंट को ये बातें समझनी चाहिए। और आपको यदि ये लग रहा है कि वैसा गवर्नमेंट यदि इन स्टूडेंट का मांग मान भी ले और ये आंदोलन खत्म हो जाए, वैसा ये आंदोलन खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका मकसद कुछ और है। इस आंदोलन का मकसद कुछ और है। इसकी यदि स्टूडेंट की मांग मान भी ली जाती है तो उसके बाद नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा, उसके बाद से 370 धारा की बहाली मांगी जाएगी, उसके बाद से वैसा और भी कई सारी मांगे जो की जाएगी इस आंदोलन के नाम पर। यह सिर्फ स्टूडेंट का आंदोलन नहीं रह गया, इसे हाईजैक पूरी तरीके से करने का विपक्षी नेता, तमाम राजनेता आकर के जो यहाँ पर अपने अपने भाषण दे रहे, जैसे वैसा उन्होंने इस आंदोलन को क्रिएट किया, उन्होंने इस आंदोलन को बनाया है, उसके आवाज पर यहाँ पर जो जनता जुड़े हैं वैसा ये लोग अपनी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपना अपना स्टंट जो है ये लोग कर रहे हैं।
एक तरफा माहौल दिखाया जा रहा है, भाई पुलिस ने छात्रों को पीटा। यदि छात्र भाई बर्बरता करेंगे, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाएंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, वैसे छात्र भी पीटे जाएंगे, छात्र भी पीटे जाएंगे। यदि छात्र इस तरह की बर्बरता करेंगे तो छात्र, हाँ भाई शांतिपूर्ण आंदोलन बनता है, लेकिन आप संसद भवन में जाकर के उसका घेराव करेंगे, उसमें जो आप मतलब हुड़दंगे करेंगे, वैसे आपको कहां से बख्शा जाएगा? आपको संसद भवन यूं ही खुला छोड़ दिया जाए? आप जाकर वहां पर अराजकता फैलाए, आप वहां पर जो है दहशतगर्दी का माहौल बनाए, आप वहां पर जाकर के, ये सब भाई साहब नहीं चलने वाला है, ये सब नहीं चलेगा। मैं तो भाई सब छात्रों से यही अपील करूंगा कि भाई आंदोलन को आंदोलन रहने दीजिए, प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट रहने दीजिए, और शांतिपूर्ण तरीके से आप सरकार से अपनी मांगे कर सकते हैं। आप इस तरह की अराजकता जो फैला रहे, इस तरह की अराजकता से भाई साहब सिर्फ और सिर्फ आपके आंदोलन की छवि खराब होगी और आपका आंदोलन ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। ये एक शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था, उसी टाइप का प्रोटेस्ट जो है यहां पर मतलब दिखाई देने को मिल रहा है। इसमें तो बहुत सारे वो लोग हैं जिसे नीट का मतलब ही नहीं पता है, जिन्हें एग्जाम का मतलब ही नहीं पता है, वो सारे लोग भी इस आंदोलन में जो भाग ले रहे हैं, वो सारे लोग भी इस आंदोलन प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियां हुई है भाई, गलतियां हुई है, क्वेश्चन लीक हुए हैं, लेकिन उसका समाधान भी खोजा जा रहा है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। लोग गिरफ्तारियां हुई, जो जवाबदेह लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और होगी कार्रवाई, क्रमबद्ध तरीके से होगी कार्रवाई। आप इतना ज्यादा जो मतलब हाइप कर रहे हैं भाई साहब, छात्रों में आक्रोश है, छात्रों के समय की बर्बादी होती है, वैसा कोई भी काम धीरे धीरे होगा और हर एक इंसान को नौकरी नहीं दी जा सकती इस देश में। ये बातें भी पूरी तरीके से सच है। हर एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, हर एक इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है, ये चीजें भी सच है। इसको लेकर भी सोचनी चाहिए, इसको लेकर भी समझनी चाहिए। आप पढ़े हुए, वैसा आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हर एक को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हर एक आंदोलन कर रहे हैं, वो भाई सब होने वाला है। जो जॉब लेने वाले वो तैयारी करते, एग्जाम निकालते हैं, भाई धैर्य के साथ है और एग्जाम निकालते हैं, जॉब लेते हैं अपना, इस तरीके से हुड़दंगे नहीं मचाते नहीं है। क्या आप लोग क्या कहना इस आंदोलन को लेकर के, जिस तरीके से ये आंदोलन हाईजैक किया जा रहा है? कल तो ऐसा एक वीडियो ये भी आया था कि इन्हीं के एक कार्यकर्ता जिनके ऊपर आंदोलन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो खुद जो है मतलब बर्गर खा रहा है, छात्र इधर लाठी खा रहे हैं। तो भाई आप समझ सकते हैं आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, आंदोलन किस तरफ जो आगे बढ़ रहा है, आप ये चीजें समझ सकते हैं। खैर आप लोग क्या कहना है इस प्रोटेस्ट को लेकर के, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो चुका है, इस प्रोटेस्ट के बारे में भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।